दिस इज योर फ्रेंड श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल बुक रिव्यूज एंड व्यूज। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल की, गबन, जो लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने 1931 में। ये नॉवल भले ही 1931 में लिखी गई थी, लेकिन इससे आज तक हम लोग अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। ये नॉवल लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के चारों तरफ घूमती रहती है। वो कैसे अपने आप को दूसरे के बराबर लाने के लिए या दिखाने के लिए अपनी इमेज को बहुत बूस्ट करते हैं, अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं कि अरे हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है, भले ही उनके पास नहीं होता है। तो ये कहानी वही उन्हीं मॉरल सिद्धांतों के ऊपर है कि उनका किस तरीके से पतन हुआ है, और वो पतन एक इंसान को गबन करने पर कैसे मजबूर कर देता है, और उसके बाद कैसे ट्विस्ट एंड टर्न कहानी में आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है। इसका मेन कैरेक्टर रमानाथ, जिसकी शादी जलपा से होती है। जलपा, जो कि चंद्रहार एक ज्वेलरी होती है, उसको पाने के लिए बहुत उसकी इच्छा होती है कि मुझे मिले, क्योंकि बचपन में उसकी माँ ने उससे कहा था कि ये चंद्रहार तुम्हें तब मिलेगा जब तुम्हारी शादी होगी। अब जब उसकी शादी होती है तो सारी ज्वेलरीज आती हैं, काफी आती हैं, लेकिन उसमें चंद्रहार नहीं होता, तो उसे लगता है कि कुछ नहीं आया। तो उसकी ये इच्छा रह जाती है। वहीं उसका हस्बैंड रमानाथ, जिसने अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को ये नहीं बताया कि वो लोग एक लोअर मिडिल क्लास के हैं, उन्होंने उधार लेकर शादी करी है और उस उधार को अब उनको चुकाना है। तो उसके लिए उसकी ज्वेलरी उसको देनी, वापस करनी पड़ेगी या बेचनी पड़ेगी या कुछ करनी पड़ेगी, जो भी सिचुएशन होगी। तो वो उस चीज को नहीं बता सकता, क्योंकि उसने तो झूठ बोला। आपने एक झूठ बोला और लाइन से उस झूठ को छिपाने के लिए आप एक पे एक झूठ वो बोलता चला जाता है। फाइनली वो करता है, उसकी ज्वेलरी अपनी वाइफ की चुरा लेता है। और फिर उसके बाद कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है, उसकी नौकरी लगती है, वो उधार पे उधार, जैसे आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उस समय क्रेडिट कार्ड तो नहीं होता था, लेकिन एक जुबान हो जाती थी कि हाँ, आपकी मार्केट में वैल्यू है, आप एक अच्छी पोस्ट पे है, आपकी उस पोस्ट के बेसिस पे और आपके जानकार, आपकी आपने जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया हुआ है कि अरे भैया देखने में तो अमीर लगता है, इसके पास होंगे ही पैसे, अभी दे दो, बाद में तो चुका ही देगा। तो सेम चीज रमानाथ के साथ होती है। वो इतना उधार में दब जाता है, इतना दब जाता है कि उसको अपनी ही कंपनी में गबन करना पड़ता है रुपए का। और ये गबन का पता चल के उसे जेल ना हो जाए, इस चक्कर में जब उसकी वाइफ को पता चलता है तो वो उस शहर छोड़ के भाग जाता है कलकत्ता। फिर उसके बाद कहानी इतने पे खत्म नहीं होती है। इसमें इतने ट्विस्ट हैं, इतने टर्न्स हैं कि आपको मजा आएगा। तो फिर बाद में एक पूरी कहानी सुनाने का तो नहीं बनता, वरना आपका नॉवल में से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो आप इस नॉवल को पढ़िएगा, आप देखिएगा कि वो वहां पे जब जाता है तो क्या होता है। अगर पुलिस आज के समय करप्ट है कहीं ना कहीं, तो उस समय भी कहीं ना कहीं करप्ट थी। दुनिया, समय बदला है, 1931 से 2024 आ गया है, लेकिन कुछ चीजें जस की तस हैं, कहीं ना कहीं है। तो जो चीज तब चलती थी वो चीज अब चलती है। ब्राइब तब चलती थी, झूठी गवाही तब चलती थी, झूठी गवाही अब चलती है। लोग झूठ तब भी बोलते थे, लोग झूठ अब भी बोलते हैं, बस तरीका बदल गया है। इसमें आप देखेंगे कि कैसे फिर वो सिचुएशंस में फंस के पुलिस का मुखबिर बन जाता है उन लोगों के लिए जिन्होंने एक्चुअली में जुर्म नहीं किया और उनको गलत सजा मिलने वाली होती है। किस तरीके से उसकी वाइफ इसमें मेन कैरेक्टर बन के आती है, उसको इन सब चीजों से बचाने की कोशिश करती है। एंड में क्या होता है, वो कितनी स्वाभिमानी होती है, उसका स्वाभिमान, उसका लालच, एक का लालच, इन दोनों के बीच का द्वंद ना आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। अगेन ये एक ऐसी नॉवेल है जिसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं। आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे पुरानी मूवी शायद इसी बेसिस पे बनती होंगी, कई मूवीज में ये स्क्रीन थी, ये स्क्रिप्ट थी, ये था। लेकिन अच्छी है, बहुत ही अच्छा मास्टरपीस है मुंशी प्रेमचंद जी का। इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए अगर आपको अच्छी नॉवेल्स और अच्छी उपन्यास पढ़ने में इंटरेस्ट है। उपन्यास में प्रेमचंद जी ने गमन में समाज के टूटते मूल्यों के अंधेरे में भटकते मध्यम वर्ग का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया है, जो इस बुक के पीछे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। पूरी कहानी बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा टाइम निकालिए, प्राइस इसका ज्यादा नहीं है, 150 प्राइस है, आपको डील में कहीं ना कहीं मिली जाएगी अमेजोन वगैरह पे। इसको पढ़िएगा। और हिंदी भी बहुत टफ नहीं है, अच्छी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नाइस नॉवल, नाइस बुक, नाइस लिटरेचर। तो आई रियली रिकमेंड दिस नॉवल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।